तो ग्रेविटी फॉर्म की फर्स्ट क्लास में सबका स्वागत है। और ग्रेविटी फॉर्म में काम शुरू करने से पहले बता दूं कि एक प्रीमियम प्लगइन है। और ग्रेविटी मतलब वर्डप्रेस में जहाँ तक फॉर्म की बात है, मान लो कि ये फॉर्म की दुनिया में ग्रेविटी फॉर्म में राजा है। ये बहुत चलता है, बहुत एडवांस फॉर्म है। इससे आप ऑलमोस्ट एनीथिंग कर सकते हो। क्योंकि ये प्रीमियम प्लगइन है तो आपको जगह खरीदना पड़ेगा ग्रेविटी फॉर्म की वेबसाइट से। तो अगर आपके पास ये सब चीज़ है, ग्रेविटी फॉर्म है, तो आप मेरे साथ इसको फॉलो करो। अगर नहीं है तो भी फॉलो करो। जब ग्रेविटी फॉर्म खरीदोगे तो अपने आप सब कुछ चीज़ आसान लगने लगेगा। तो पहले क्लास में मैं एक सिंपल सा फॉर्म क्रिएट करता हूँ। मेरा ग्रेविटी फॉर्म ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। मैं प्लगइन में जाता हूँ। प्लगइन में जाके यहाँ पे आपको मैं दिखा दूँ, ये मेरा ग्रेविटी फॉर्म, मेरा वर्जन अभी 1.9.6। तो आप भी ग्रेविटी फॉर्म इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लो। अच्छा, तो यहाँ से ग्रेविटी फॉर्म इंस्टॉल करने के बाद यहाँ एक फॉर्म बोल के एक पेज आएगा। वहाँ जाके जैसे आप नया पोस्ट क्रिएट करते हो वैसे अब यहाँ से नया फॉर्म क्रिएट कर सकोगे। तो मैं न्यू फॉर्म में क्लिक करता हूँ। जब भी क्लिक करोगे ऐसे पॉपअप बॉक्स खुल जाएगा। आपको फिर अपना यहाँ पे जो फॉर्म होगा फॉर्म का नाम देना होगा। तो मैं अपना पहले फॉर्म का नाम देता हूँ कॉन्टैक्ट फॉर्म। एक सिंपल फॉर्म है तो मैं यहाँ भी इसका डिस्क्रिप्शन भी लिख देता हूँ। जस्ट सिंपल कॉन्टैक्ट फॉर्म। तो मैं फॉर्म क्रिएट कर दिया। जाके फॉर्म क्रिएट करने के बाद आपको इस पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा। यहाँ से आप अपना फॉर्म क्रिएट कर सकते हो। मैं जाता हूँ, पहले एक नेम फील्ड बनाता हूँ। अच्छा, एक ईमेल फील्ड बनाता हूँ। तो मैं ईमेल में क्लिक करूँगा। यहाँ पे आ गया, देखो नेम ईमेल। अच्छा, फिर मैं एक वेबसाइट का फील्ड क्रिएट करता हूँ और एक मैसेज के लिए फील्ड क्रिएट करता हूँ जो कि सिलेक्ट टाइम। यहाँ से आपको सारी की सारी जो फील्ड है वो मिल जाएगा। तो मैं ऐसे टेक्स्ट एरिया ढूंढता हूँ। तो ये पैराग्राफ टेक्स्ट, ओके। तो मैं यहाँ पे जाके आप अपना फॉर्म एडिट कर सकते हो। फॉर्म का लेवल का नाम दे सकते हो, डिस्क्रिप्शन दे सकते हो, ठीक है ना। और यहाँ से सब अपना चेंज कर सकते हो। और यहाँ पे अगर मान लो किसी का मिडिल नेम भी लेना है तो आप मिडिल नेम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। मैं अभी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं, ठीक है। तो फिर अपीयरेंस में जाके इसमें बहुत सारा चीज़ आएगा। तो मैं फिलहाल फर्स्ट जो क्लास है वो एक सिंपल फॉर्म ही क्रिएट कर रहा हूँ। उसके बाद आगे आने वाले ट्यूटोरियल में इसका और भी एडवांस यूज़ दिखाऊंगा। तो ये हो गया मेरा नेम फील्ड। यहाँ से अब लेवल में नेम ही रखता हूँ। अच्छा, और ये हो गया मेरा ईमेल फील्ड। तो यहाँ पे जाके मान लो मैं लेवल चेंज कर देता हूँ। एंटर योर ईमेल। मैं डिस्क्रिप्शन कुछ नहीं देता हूँ। इनेबल ईमेल कन्फर्मेशन, मतलब आप 2 ईमेल का फील्ड होगा, 2 बार ईमेल यूज़र को इंपुट करना होगा। चलो मैं वैसा ही रखता हूँ। इस फील्ड को मैं रिक्वायर बनाता हूँ। और ये जो नेम फील्ड है, नेम फील्ड को मैं भी रिक्वायर बनाता हूँ, ओके। फिर वेबसाइट, तो मैं इसका वेबसाइट का मैं लेवल चेंज कर देता हूँ। योर वेबसाइट कर देता हूँ अनटाइटल।
इसको जाके मैं ये जो पैराग्राफ टेक्स्ट लिया हूँ, इस जो मैं पैराग्राफ टेक्स्ट लिया हूँ इसको मैं जाके चेंज करके लिख देता हूँ मैसेज, इसको योर मैसेज लिख देता हूँ ताकि और भी मीनिंगफुल होगा। और फिर जाके अपडेट फॉर्म करता हूँ। ओके, फॉर्म अभी क्रिएट हो गया। अभी इस फॉर्म का आप सेटिंग्स में जाके सेटिंग्स भी चेंज कर सकते हो। यहाँ से जाके आप प्रीव्यू देख सकते हो। मैं यहाँ पे जाता हूँ, फॉर्म सेटिंग में के अंदर जाता हूँ। फॉर्म सेटिंग के अंदर जाके फॉर्म टाइटल डिस्क्रिप्शन तो ये है, ये जो फॉर्म का लेआउट अलाइनमेंट आप चेंज कर सकते हो। फॉर्म का कोई CSS क्लास पकड़ा सकते हो फॉर्म को, वो बाद में होगा। अच्छा, फिर जाके आपका जो ये बटन टाइप है सबमिट का, यहाँ पे एक सबमिट बटन भी रख सकते हो या फिर एक कोई इमेज आप दे सकते हो। बट यहाँ पे बटन का इमेज का पाथ दे सकते हो। चलो मैं फिर सबमिट बटन ही रखता हूँ। कंडीशनल लॉजिक लगा सकते हो, तो कंडीशनल लॉजिक मैं फ़िलहाल के लिए नहीं लगाता हूँ। अच्छा, तो इसके बाद मैं सेव एंड कंटिन्यू, मतलब ये सेव होगा फिर बाद कंटिन्यू होगा, तो वो सब बाद में से मैं बात करूँगा ये सब के बारे में। एंट्री लिमिट मतलब कितना आप कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म मतलब आप लेना चाहते हो। मान लो कि आपको 100 पीपल आपको कांटेक्ट किया, मतलब आप चाहते हो 100 पीपल कांटेक्ट करें आपको, तो आप मतलब वो कर सकते हो 100 पीपल पर वीक, पर डे, पर ईयर, जो भी आपका, यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। जब एंट्री लिमिट जब चेंज हो जाएगा तब जाके आप यहाँ पे मैसेज दे सकते हो। मान लो कि आप एक किसी इंस्टीट्यूट का आप एडमिशन फॉर्म बना रहे हो, वहाँ पे जाके मान लो इंस्टीट्यूट का ऐसे दिया हुआ है कि 500 से ज़्यादा एप्लीकेशन नहीं लेगा, तब आप यहाँ से नंबर ऑफ एंट्रीज 500 कर दो, टोटल ये पर वीक, या फिर आप 1 ईयर ही रख दो। तो मतलब यहाँ से 1 ईयर कर दोगे, यहाँ से 500 कर दोगे तो 500 से ज़्यादा एप्लीकेशन नहीं कर पाएगा। अगर एप्लीकेशन करने जाएगा तो यहाँ पे जो भी मैसेज दोगे वो हो जाएगा। फिर ये शेड्यूल फॉर्म जो है, शेड्यूल फॉर्म, तो यहाँ से जाके मतलब आप पर्टिकुलर टाइम में इस फॉर्म को आप एक्टिवेट कर सकते हो। यहाँ से जाके मान लो कि एडमिशन का एक डेट होता है ना, इतना डेट से इतना डेट तक एडमिशन चालू है, तो यहाँ से जाके आप वो सब चेंज कर सकते हो। अच्छा, फिर जो है आपका रिक्वायर यूजर लॉगिन, मतलब आप अगर साइट में लॉगिन होगा तो ही जाके फॉर्म दिखेगा, तो ये भी कर सकते हो। हनीपॉट ये वाला अगर फॉर्म ऑप्शन में जाता हूँ, ये हनीपॉट ये है कि आपको इस फॉर्म क्रिएट करने के बाद एक ऐसे हिडन इनपुट फील्ड क्रिएट हो जाएगा। तो हनीपॉट एक्चुअली एंटी स्पैम के लिए यूज़ होता है कि जब भी इस फॉर्म को मान लो किसी रोबोट या फिर कोई भी अनवांटेड कोई जाके इसको फिलअप करने जाएगा, तो वो जब रोबोट कोई फॉर्म को फिलअप करता है ना, तो वो पूरा जो सारा का सारा इनपुट फील्ड है उसमें सब भर देता है, मतलब उसमें सब वैल्यू भर देता है। तो हनीपॉट ऐसे एक हनीपॉट हिडन इनपुट फील्ड होगा जो कि ब्लैंक रहेगा, तभी जाके फॉर्म काम करेगा। इसका मतलब पता चल जाएगा कि ये कोई ह्यूमन नहीं कर रहा है, मतलब कोई ह्यूमन है कि या कोई कंप्यूटर से इसको फॉर्म फिलअप किया जा रहा है या फिर कोई रोबोट इसको फॉर्म फिलअप कर रहा है, वो इसलिए है। ये पे जाकर आप एनिमेशन भी लगा सकते हो, तो ये सब बाद में होगा। अभी के लिए इसका फॉर्म का सेटिंग ये है। कॉन्फर्मेशन में जाके फॉर्म जब आपका कन्फर्म हो, मतलब आप फिलअप कर ले, मतलब फिलअप हो कर देगा यूज़र, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, मतलब क्या बिहेवियर होगा फॉर्म का, वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। मान लो कि आप यहाँ पे तो डिफ़ॉल्ट एक टेक्स्ट दिखा रहा है, थैंक्स फॉर कॉन्टैक्टिंग अस, विल गेट
इन टच विथ यू शॉर्टली, ये भी आप कर सकते हो। या फिर आप कोई दूसरा चीज़ भी यहाँ पे आप मान लो कुछ कस्टम मैसेज देना चाहते हो, यहाँ से जाके आप अपना नेम फील्ड ईमेल मतलब जो यूज़र इनपुट किया है उसी मतलब यूज़र को आप वही शो करा सकते हो। ये पूरा आपके ऊपर है, आप जो करना चाहोगे। अच्छा, इसके बाद आप पेज में मान लो कि आपने एक थैंक यू पेज बनाया फॉर्म फिलअप करने के बाद ना, तो आप चाहते हो कि ऑटोमेटिकली यूज़र को आप उस थैंक यू पेज में अब रीडायरेक्ट कर देना चाहते हो, तो यहाँ से जाकर थैंक यू पेज बनाया उस पेज यहाँ से सिलेक्ट कर दिया, तो फॉर्म सबमिट होने के बाद ये रीडायरेक्ट हो जाएगा। और ये जो रीडायरेक्ट है यहाँ पे आप कोई इस पेज से कोई मतलब दूसरा मतलब फॉर्म फिलअप करने के बाद दूसरा पेज में जाके दूसरा पेज में आप रीडायरेक्ट करना चाहते हो, ठीक है ना। मान लो कि ये फॉर्म फिलअप किया, कोई मतलब अब यूज़र रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना रहे हो, रजिस्ट्रेशन हुआ, उसके बाद आपका एक ऐसा एक आपका मान लो कि कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाया हुआ है कि जहाँ से आप मतलब आप यूज़र साइन अप होने के बाद ही वो कंटेंट देख सकते हैं, ठीक है ना। तो आप वो रजिस्टर हो जाने के बाद उस पेज का लिंक यहाँ पे दे दो, वहाँ से आप वहाँ से मतलब ये वहाँ तक रीडायरेक्ट हो जाएगा। और ये रीडायरेक्ट क्वेरी स्ट्रिंग है। इस पेज में जितना भी इनपुट फील्ड है उस इनपुट फील्ड का वैल्यू आप जहाँ पे इस URL दोगे वहाँ तक लेके चला जाएगा। ये सब चीज़ मैं बाद में सिखाऊंगा और डिटेल्स में सिखाऊंगा। अभी फ़िलहाल के लिए इसको ऐसे ही रखने देते हैं। मैं इसको थोड़ा बहुत इसको कस्टमाइज कर देता हूँ। चलो ये टेक्स्ट तो रहने देते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि योर नेम, फिर यूज़र का फर्स्ट नेम, स्पेस देता हूँ, यूज़र का लास्ट नेम। अच्छा, फिर जाके यहाँ पे लिखता हूँ कि योर ईमेल, जो कि यूज़र का ईमेल है। यहाँ पे लिखता हूँ योर मैसेज, योर मैसेज। चलो इतना ही रखते हैं फ़िलहाल के लिए। इसको सेव कन्फर्मेशन करते हैं। फिर मैं नोटिफिकेशन में जाता हूँ। इसको मैं एडमिन नोटिफिकेशन मतलब कि ये तो फिलअप कर देगा, ठीक है ना। फिलअप करने के बाद अब तो यूज़र को मान लो आपको एक ईमेल भेजना है कि थैंक यू फॉर कॉन्टैक्टिंग अस। कॉन्टैक्ट करने के बाद जो ईमेल होता है मतलब करते हो, सो उसी टाइप का आप यहाँ से कर सकते हो। और या फिर आप उस फॉर्म मतलब जो मतलब यूज़र फॉर्म सबमिट किया उसको आप अपना ईमेल में मतलब साइट का जो एडमिन है उसका ईमेल में भी आप इसको सेंड करा सकते हो। सो ये सब चीज़ है। तो ये सब चीज़ मैं बाद में और भी डिटेल्स में समझाऊंगा। फ़िलहाल के लिए इतना ही। और जाके इस फॉर्म को मैं किसी पेज में इसको मैं दिखाता हूँ। तो मैंने ये पोस्ट में चला गया। तो ऐड न्यू, तो मैं इधर लिखता हूँ कॉन्टैक्ट फॉर्म। तो ऐड फॉर्म, यहाँ से जो भी आप फॉर्म क्रिएट किए हो, जैसे मेरा पहले एक सिंपल फॉर्म क्रिएट किया था, फिर मैं एक कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाया जो अभी बनाया। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। इनेबल एजेक्स मतलब
वैलिडेशन में एजेक्स लगाना है कि नहीं, कि यूज़र मतलब कुछ गलत इनपुट कर दिया तो जब उसको मैं इनेबल एजेक्स कर दूंगा तो वो एजेक्स के थ्रू आपका वो फॉर्म का वैलिडेशन शो करेगा। डिस्प्ले फॉर्म टाइटल, फॉर्म का जो टाइटल मैंने दिया है कि कॉन्टैक्ट फॉर्म, वो भी यहाँ पे शो करेगा। डिस्क्रिप्शन वो भी शो करेगा। चलो इतना ही रहने देता। आप चाहे तो यहाँ से वो नहीं भी शो करा सकते हो। तो इंसर्ट फॉर्म हो गया। इसके बाद आपको एक शॉर्ट कोड दे देगा। ये शॉर्ट कोड आप यहाँ पे भी ऐसे पेज में भी दिखा सकते हो, या फिर मान लो टेम्पलेट में दिखाना होगा तो इस शॉर्ट को कॉपी करके डू शॉर्ट कोड बोल के एक फंक्शन आता है, उसके थ्रू आप टेम्पलेट के अंदर भी जाके दिखा सकते हो। तो मैं फिलहाल अभी पेज में दिखा रहा हूँ, तो मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ और पब्लिश करके मैं इसका फ्रंट पेज को विजिट करता हूँ। फ्रंट पेज विजिट करने के बाद देखो मेरा ये फॉर्म आ गया। ये जो फॉर्म का टाइटल दिया था यहाँ पे लिखा था जस्ट अ सिंपल कॉन्टैक्ट फॉर्म, ये मेरा पेज का टाइटल है। तो मैं यहाँ पे नाम देता हूँ शुभाशीष, सॉरी यहाँ पे मैंने नेम फर्स्ट है, ये लास्ट है। इंटर ईमेल मैंने कॉन्फर्मेशन लगाया था तो इसीलिए यहाँ पे कॉन्फर्मेशन देना होगा। तो मैं देता हूँ शुभाशीष @, subhashish.com। फिलहाल के लिए मैं एक फेक ईमेल आईडी दे देता हूँ। तो मैं बस टेस्ट के लिए दिखा रहा हूँ। इंटर वेबसाइट जब देना होगा, क्योंकि ये पर्टिकुलरली वेबसाइट का फील्ड है, तो आपको HTTP या फिर HTTPS जो भी वेबसाइट है आपका वो यहाँ पे देना होगा। मैं देता हूँ HTTP subhashish.com। ओके, ईमेल हाउ आर यू, मेरा जो मैसेज है मैं देता हूँ ऐसे। फिर इसको मैं सबमिट कर देता हूँ। सबमिट करने के बाद जो वहाँ पे दिखाया था कि मेरा नेम सब शो कर देगा एक कस्टम मैसेज के साथ। देखो शो कर रहा है यहाँ पे, थैंक यू फॉर कॉन्टैक्टिंग अस, वी विल गेट इन टच विथ यू शॉर्टली, योर नेम, योर ईमेल एड्रेस, योर मैसेज। और आप ये जो फॉर्म हुआ है इस फॉर्म का एंट्रीज में जाओगे तो आपका वो एंट्रीज दिख जाएगा। ठीक है, ये हो गया। तो अब एंट्री यहाँ से व्यू कर सकते हो और ये एंट्री आपका यहाँ पे हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखो नेम, ईमेल, वेबसाइट, मैसेज। तो ये हो गया पहले ट्यूटोरियल है, एक सिंपल कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाया। अगली ट्यूटोरियल में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।